मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से, आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। भारतीय रीति रिवाजों का वैसे भी कोई जोड़ नहीं है, लेकिन जब हमारे विदेशी मेहमान हमारे इन्हीं रीति रिवाजों के मुरीद हो जाए तो बात दिल को खुश कर देती है। ऐसे ही एक रियल लव स्टोरी की दास्तान लेकर आया है अपने दर्शकों के लिए उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल, जिस कहानी ने लोगों को दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर दिया कि युवती मार्गोरुला कैमालिया का कुछ साल पहले जिला हाथरस क्षेत्र के गांव नौगांव निवासी जनराड़ के फेसबुक पर दोस्ती हुई और वहीं से दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। अब दोनों की हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। जी हां, हैरान करने वाली स्टोरी आपको बता दें कि जनराड़ नामक युवक भारतीय नौसेना में सेवारत है। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। घरेलू दायित्व बहन भाइयों की शादी करने के बाद आज खुद भी परिचय सूत्र में बंध गया। मेरा नाम जयनारायण है, इनका नाम लिया है, कैमलिया देवी हरतांतो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेसिकली मैं नौगांव डिस्ट्रिक्ट हाथरस हमारे उत्तर प्रदेश में है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं जब नौसेना में काम कर रहा था, नौसेना में कार्यरत था, सेवारत था, उस दौरान जो सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, उसके दौरान सन 2015 में मेरी उनसे पहली बार हाय हेलो शुरू हुई। बट यूजली शी वॉज नॉट गिविंग एनी शी वॉज सो मच एटीट्यूड गर्ल, तो कोई चांस नहीं दे रही थी। चलो ओके, पर पता नहीं एक समय बदला और 2017 में उन्होंने मुझे रिप्लाई किया वापस। तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी। जब 2018 में पहली बार वो भारत मुझसे मिलने के लिए कोची में आई, और उसके तो मेरे मित्र दोस्तों से ही मिली थी, मैंने सबसे मिलाया था मैंने, क्योंकि इनका वहाँ से आना, मैं एक इंडियन से मिल रहा था, एक मिलिट्री मैन से मिल रहा था, एक हिंदू से मिल रहा था। और बाहर के लोग, बाहर के दोस्त यूजुअली इंडिया से भरोसा नहीं करते, डरते हैं। इंडिया आने से लड़कियां डरती हैं, सोलो ट्रैवलर कभी भारत नहीं आना चाहते, डर है, कुछ कारण है इसके, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। उसके बावजूद भी आई, तो उनको भी फियर था वहाँ से मन में कि जब मैं भारत पहुँचूँगी कि वो आएगा मुझे लेने कि नहीं। एयरपोर्ट पर बहुत सारे ऐसे फियर थे, और मेरी तरफ से था कि वो एक हिंदू पे भरोसा करके, एक इंडियन पे भरोसा करके, एक मिलिट्री वैन पे भरोसा करके भारत आ रही हैं। किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हट सकता। आज आपने शादी की है, हाँ। कैसा लगा? आज एक बहुत बड़ा एक प्रोसीजर से निकला हूँ मैं, काफ़ी टफ स्ट्रगल और काफ़ी दुविधा, मतलब एक इतना बड़ा मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़े पनिशमेंट ने भी नहीं मुझे बहुत कुछ गुजारा, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ एक बहुत ही यहाँ तक पहुँचने के लिए समझ लीजिए कि हर एक स्टेप पर सिर्फ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी थी। हर एक स्टेप बना ही फेल करने के लिए गया। तो फाइनली आज आपने शादी की है। इंटर रिलीजन मैरिज में जितने भी स्टेप बनाए गए हैं, चाहे आपको SDM लेवल से फॉरेन मिनिस्ट्री तक, सारे के सारे फेल करने के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन इतनी सारी मुसीबत के बावजूद, इतनी सारी स्ट्रगल के बावजूद आप देख सकते हैं और साथ है सबसे बड़ा जनराड़ उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के सदाबाद तहसील में स्थित गांव नौगांव का रहने वाला है। इंडोनेशिया निवासी युवती के साथ परिणय सूत्र में बंध गई। दोनों के परिवार वालों ने नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। हालांकि इन दोनों की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। जय नारायण ने परिवार के सदस्यों के बीच अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों पारिवारिक सदस्यों की आपसी सहमति के बाद उन्होंने शादी की अनुमति दी। शादी की सहमति के बाद जय नारायण ने युवती मार्गोरुला कैमालिया को शादी के प्रस्ताव के बारे में अवगत करा दिया। इस शादी का गवाह बनने के लिए गांव ही नहीं, आसपास के गांव के लोग गेस्ट हाउस पहुंच गए। यह दरअसल रियल लव स्टोरी जो कि फिल्मों में ही देखने को मिलती है, लेकिन कहते हैं कि भगवान ने जिसकी जोड़ी जहां लिखी है, चाहे वह 7 समंदर पार की हो, सही हो, लेकिन मिलती जरूर है। जिला हाथरस से पीयूष बब्बू की देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मेरा नाम जयनारायण है, इनका नाम लिया है, कैमलिया देवी हरतांतो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेसिकली मैं नौगांव डिस्ट्रिक्ट हाथरस हमारे उत्तर प्रदेश में है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं जब नौसेना में काम कर रहा था, नौसेना में कार्यरत था, सेवारत था, उस दौरान जो सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, उसके दौरान सन 2015 में मेरी उनसे पहली बार हाय हेलो शुरू हुई। बट यूजली शी वॉज नॉट गिविंग एनी शी वॉज सो मच एटीट्यूड गर्ल, तो कोई चांस नहीं दे रही थी। चलो ओके, पर पता नहीं एक समय बदला और 2017 में
उन्होंने मुझे रिप्लाई किया वापस। तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी। जब 2018 में पहली बार वो भारत मुझसे मिलने के लिए कोची में आई, और उसके तो मेरे मित्र दोस्तों से ही मिली थी, मैंने सबसे मिलाया था मैंने, क्योंकि इनका वहाँ से आना, मैं एक इंडियन से मिल रहा था, एक मिलिट्री मैन से मिल रहा था, एक हिंदू से मिल रहा था। और बाहर के लोग, बाहर के दोस्त यूजुअली इंडिया से भरोसा नहीं करते, डरते हैं। इंडिया आने से लड़कियां डरती हैं, सोलो ट्रैवलर कभी भारत नहीं आना चाहते, डर है, कुछ कारण है इसके, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। उसके बावजूद भी आई, तो उनको भी फियर था वहाँ से मन में कि जब मैं भारत पहुँचूँगी कि वो आएगा मुझे लेने कि नहीं, एयरपोर्ट पे बहुत सारी ऐसे फियर थे। और मेरी तरफ से था कि वो एक हिंदू पे भरोसा करके, एक इंडियन पे भरोसा करके, एक मिलिट्री वैन पे भरोसा करके भारत आ रही हैं। किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हट सकता। आज आपने शादी की है, हाँ। कैसा लगा? आज एक बहुत बड़ा एक प्रोसीजर से निकला हूँ मैं, काफ़ी टफ स्ट्रगल और काफ़ी दुविधा, मतलब एक इतना बड़ा मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़े पनिशमेंट ने भी नहीं मुझे बहुत कुछ गुजारा, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ एक बहुत ही यहाँ तक पहुँचने के लिए समझ लीजिए हर एक स्टेप पर सिर्फ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी थी, हर एक स्टेप बना ही फेल करने के लिए गया। तो फाइनली आज आपने शादी की है। इंटर रिलीजन मैरिज में जितने भी स्टेप बनाए गए हैं, चाहे आपको SDM लेवल से फॉरेन मिनिस्ट्री तक, सारे के सारे फेल करने के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन इतनी सारी मुसीबत के बावजूद, इतनी सारी स्ट्रगल के बावजूद आप देख सकते हैं और साथ है। सबसे बड़ा I was feeling very scared because I'm coming here all alone, all myself, to India, which is very very far from Indonesia. But after few years of relationship, I have found that this guy is genuine, and also this country, I mean India, is not as bad as we saw on medias, because in medias only the negativity exposed a lot. I'm feeling that this is a very unique experience because I'm very far away from my country and I'm alone, and everybody seems welcoming and everybody is traveling for afar only to attend this occasion. So, what are your family expectations? Are your all family members good and happy with your decision? At first, they didn't accept, but now, after I think last week, they started accepting that this is the fact. Yes. I'm coming here. Dentist, so would you like to practice your profession here, or you would stop it as now? For the first 1 or 2 years, I think I'm going to learn Hindi first, and after I can speak fluently Hindi, I probably must learn about the general medicines used here, because of course difference. Yes, there is difference. कहाँ के अभी जो शादी हो रही है, एक इंडोनेशिया से लड़की युवती आई है और एक यहाँ हाथरस के लोकल व्यक्ति से शादी हो रही है, कैसे इन दोनों का मतलब इस तरह शादी का वो हुआ? नहीं, मेरा जिसका शादी हुआ यहाँ का लोकल जो है वो मेरा इंडियन नेवी में बैचमेट है। 2005 में हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग किया था, तब से हम लोग फ्रेंड है अच्छे। तो जहाँ तक मुझे पता है ये लोग फेसबुक में फ्रेंड हुआ करते थे, उसके बाद वहाँ से उन दोनों की बातचीत शुरू हुई। जैसे मैडम जी ने बताया ना कि पहले तो वो उनके कंट्री में जैसे उनके मीडिया इंडियन लोगों का इमेज थोड़ा नेगेटिव बताती है, तो ये इंडियन से थोड़ा डरती थी। तो जब ये फेसबुक में ये हाय हेलो वो सब बातें चल रहा था, वो ना सीरियसली रेस्पॉन्ड नहीं करती थी कि बोला इंडियन है वो। उसके बाद उनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुए थे, तो मेरे फ्रेंड ने उसको काफ़ी जितना हो सकता उसको हेल्प किया। उसके बाद से उनका जो इंडियन को देखने का जो नज़रिया था वो थोड़ा सा बदल गया। अभी उनका अभी अच्छे से बात होने लगा। अभी फिलहाल लड़की के फैमिली मेंबर भी आए ना यहाँ पे? लड़की के फैमिली मेंबर नहीं, यानी कि पहले उन्होंने वहीं पे शादी की इन दोनों ने? हाँ। कौन से मान्यता के अनुसार? कैथोलिक चर्च में, तो क्रिश्चियन मान्यता। पहले वहाँ शादी की है और उसके बाद में यहाँ पे आप शादी की है, तो यहाँ सभी फैमिली मेंबर खुश हैं? यहाँ के फैमिली मेंबर भी खुश हैं, वहाँ के संतुष्ट हैं? अभी फिलहाल के कंडीशन में सभी सेटिस्फाई है, सभी कन्विंस है, सभी खुश हैं।